पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। अक्षत को अनमने ढंग से खाते देखकर मीरा को शक हुआ। खाते हुए उसकी नजर नीचे गई। उसने देखा अक्षत ने पार्टी वेयर जूते पहने हैं। मीरा ने मन ही मन खुद से कहा, इन्होंने तो कहा कि ये घर में ही थे और सोकर आ रहे हैं, लेकिन घर में ऐसे जूते पहनकर कौन सोता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरा हो गया, कहते हुए अक्षत उठा और भाग गया। किसी ने भी उसके जूतों पर ध्यान नहीं दिया। खाना खाकर निधि जैसे ही चुपके से जाने लगी तो अर्जुन ने रोकते हुए कहा, 500 रुपए। भैया, वो मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मुझे तो पता था अक्षत भाई घर में ही है। निधि ने बचते हुए कहा, ये सब बातें ना कहीं और बनाना, चुपचाप पैसे निकाल। अर्जुन ने कहा, निधि कोई पैसे नहीं देगी। मीरा ने आकर कहा, क्यों नहीं देगी? अर्जुन अब मीरा के सामने था। मीरा मुस्कुराई और कहा, क्योंकि आपके अक्षत जी घर पर नहीं थे, कुछ देर पहले ही बाहर से आए थे। मीरा के मुंह से सच सुनकर अर्जुन अवाक रह गया, लेकिन खुद को सही साबित करना भी जरूरी था, इसीलिए कहा, ये आप कैसे कह सकती है कि वो बाहर से आया था? उन्होंने डाइनिंग पर पार्टी वेयर शूज पहने हुए थे, मतलब वो बाहर से आए थे। आप शर्त हार गए, मीरा ने कहा और चली गई। यार, तेरी दोस्त तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने कैसे पता लगा लिया? अर्जुन ने कहा, क्योंकि वो मेरी दोस्त है ना, इसीलिए, कहकर निधि भी चली गई। ऊपर खड़ा अक्षत ये सारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, सिली गर्ल। अक्षत अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। पेट में दर्द होना शुरू जो हो चुका था, मतलब अब इंसान 2-2 बार खाना खाएगा तो यही हाल होगा ना उसका। कमरे में आकर वो कभी बिस्तर पर गिरता तो कभी सोफे पर। अक्षत उठा और ड्रॉवर से दवा निकाल कर ले ली, लेकिन दवा से भी तुरंत आराम कहाँ आता है, थोड़ा वक्त लगता है। पर हमारे अक्षत में सब्र की जो कमी थी, बेचैनी से वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। बेचारा किसी से कह भी नहीं सकता, वरना सुनना पड़ जाएगा। दरअसल घर आने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ठूस कर जो आया था। अक्षत की उम्र 24 साल थी। हाल ही में उसने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की थी। अपने कॉलेज में वो हमेशा टॉप पर रहा। हिस्ट्री में उसकी अच्छी पकड़ थी। अक्षत के 2 दोस्त थे, एक तरुण और दूसरा शुभ। कॉलेज में अक्षत हमेशा चर्चा में रहा, अपनी पर्सनालिटी और दूसरा उसका एटीट्यूड। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, पर मजाल है वो किसी को नजर भर देख ले। वो हमेशा अपनी ही मस्ती में धुन रहने वाला लड़का था और उसकी यही बातें उसे औरों से अलग भी बनाती थी। अपना पेट पकड़े पकड़े वो बाहर आया और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बस अब एक ही रास्ता है, कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखते हुए जला ली। अक्षत को सिगरेट की आदत कॉलेज में लगी थी, लेकिन घर वालों को अभी इसके बारे में पता नहीं था। उसने उनके सामने कभी नहीं पी थी। अभी वो खड़ा खड़ा सिगरेट के कश लगा ही रहा था कि तभी सीढ़ियों से मीरा चली आ रही थी। अक्षत ने उसे एक नजर देखा और बालकनी से सामने देखते हुए फिर से सिगरेट पर ध्यान जमा लिया। मीरा ने देख लिया था, शायद इसीलिए वो उसकी ओर चली आई। उसने हाथ में पकड़ी किताब को टेबल पर रखा और अक्षत के पास आकर धीरे से कहा, सिगरेट पीना बुरी बात है। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सामने देखते हुए सिगरेट पीता रहा। अक्षत का कोई जवाब नहीं पाकर मीरा ने कहा, अंकल आंटी को पता है आप सिगरेट पीते हैं? अक्षत ने इस बार भी जवाब नहीं दिया तो मीरा ने खींचते हुए कहा, एक काम करते हैं, हम जाकर बता देते हैं। कहते हुए मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत एकदम से उसके सामने आ गया और कहा, तुम क्या पागल वागल हो? ये सब बातें बताने के लिए होती है क्या? नहीं, पर शायद सिगरेट भी पीने के लिए नहीं होती है। इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ, मीरा ने कहा। अक्षत उसके थोड़ा करीब आया और कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोग मुझे इस तरह फालतू एडवाइस दे। निधि की दोस्त हो, उसकी दोस्त बन के रहो, मुझसे फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है हम आपसे फ्रैंक होने का सोचेंगे भी? बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि इस एक सिगरेट से आप खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीरा ने थोड़ा सख्त होकर कहा, वाओ, तुम इलेक्शन में खड़ी क्यों नहीं होती? जीत जाओगी कसम से। अक्षत ने कहा और दूसरी सिगरेट जला ली, लेकिन वो कश ले पाता इससे पहले ही मीरा ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा, आप शायद हमारी बात समझे नहीं। हमने कहा इससे नुकसान होता है। सो वॉट, तुम्हें उससे क्या? अक्षत ने कहा, हमें इससे क्या? सही है, तो फिर पीजिए, हमें भी जो करना होगा हम करेंगे, हम जाकर सबको बता देंगे। मीरा ने कहा, अच्छा ठीक है। अक्षत ने झुंझलाकर सिगरेट फेंकते हुए कहा, हर वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती जो हमें खुशी देती है। मीरा ने कहा और वहाँ से चली गई। अक्षत वही खड़ा खुन्नस में उसे देखता रहा और कहा,
पर तुम तो खुद अपने आप में एक टॉर्चर हो। अक्षत वही सोफे पर बैठ गया। पेट अब ठीक था। जेब से फोन निकाला और देखने लगा। फोन देखते देखते उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। उसने उसे उठाया और देखने लगा। पेज खोलते ही ऊपर शुद्ध हिंदी में लिखा था, मीरा राजपूत। तो ये उन मोहतरमा की है, पर उनको किताब की क्या जरूरत, उनके पास तो ऑलरेडी इतना ज्ञान है। सॉरी बेबी, रिवेंज इज रिवेंज, कहते हुए अक्षत एक एक करके किताब के पन्ने फाड़ने लगा और वहीं हॉल में उड़ाने लगा। ये करते हुए उसे बड़ा मजा आ रहा था। किताब के सारे पन्ने निकालने के बाद अक्षत वहां से उठा और कमरे में चला गया। मीरा को किताब का ख्याल नहीं रहा। वो जाकर लेट गई। अक्षत के व्यवहार से थोड़ा परेशान थी। अक्षत उसे पहली नजर में ही भा गया था, पर जैसे जैसे मीरा उसे जानते जा रही थी उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसने नाम के आगे कॉम्प्लिकेटेड लगाया है। ऐसा ही था, वो पल में गुस्सा, पल में खुश, कभी सही कभी गलत। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि इस घर में रहकर वो उसे कैसे हैंडल करे। मीरा की एक कमजोरी थी और वो ये कि वो जब भी कुछ गलत होते देखती उससे देखा नहीं जाता और वो उसे रोकने की कोशिश करती। लेकिन अक्षत के सामने वो कंफ्यूज हो जाती कि क्या सही है और क्या गलत। विचारों में उलझे उसे नींद आ गई। सुबह उठी, नहाकर तैयार हुई। निधि भी आज जल्दी उठ चुकी थी। दोनों तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, हॉल में ढेर सारे पन्ने इधर उधर उड़ रहे थे। एक पन्ना मीरा के पैरों के पास आया। उसने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो उसकी बुक के पन्ने थे। मीरा ने एक दो पन्ने और उठाए और उन्हें देखने लगी तो निधि ने कहा, ये सुबह सुबह यहाँ कचड़ा किसने कर दिया? मीरा निधि की ओर पलटी और कहा, ये कचड़ा नहीं है निधि, हमारे कोर्स की किताब थी, पता नहीं किसने फाड़ दी। निधि ने देखा ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू तैर गए। उसने धीरे से कहा, इम्पोर्टेंट थी क्या? हाँ, हमने कॉलेज की लैब से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कल ही मिली थी और आज खुद सारे नोट्स बनाए थे पर सब बर्बाद हो गया। मीरा कहते कहते रुक गई। तुम परेशान मत हो, हम पापा से कहकर दूसरी ऑर्डर करवा देंगे, निधि ने कहा। पर इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? मीरा ने कहा। सुबह सुबह क्या हो रहा है? अक्षत ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। भाई पता नहीं किसी ने बुक के सारे पन्ने फाड़ दिए। वो बुक मीरा की थी, इसीलिए वो परेशान हो रही है, निधि ने मायूसी से कहा। सिली गर्ल, इसमें इतना परेशान क्यों होना, बुक ही तो है और आ जाएगी, अक्षत ने कहा। पूरे 680 रुपए की किताब थी, मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। 680 की ही तो थी, बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? तुम्हारी दोस्त सच में पागल है निधि, अक्षत ने टॉन्ट मारते हुए कहा। आपके लिए सिर्फ 680 हो सकते हैं क्योंकि आपके पास आपके पापा के लाखों रुपए हैं, पर हमारे लिए इन 680 रुपयों की बहुत अहमियत है। जब खुद कमाएंगे तब एहसास होगा, मीरा ने अक्षत से कहा और वहां से चली गई।